अच्छे लोगों के रखते हैं हमेशा मुझको पास, गलत से रखते हैं सदा दूर। इस मानव की पल पल खबरा लेते रहो, सतगुरु समनदास जी नेड़े रहो, चाहे दूर चाहे दूर। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में दंडवत बंदगी और नमन करते हुए आज गुरु महाराज का जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है, मैं भी अपने विचार इसी में मिलाते हुए, संतों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, संतों का गुरु पर्व होता है, प्रकाश पर्व होता है। ये ऐसी संत है जिन्होंने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन संस्थापक अध्यक्ष, हम सबके रहबर, इस समय के सतगुरु, मेरे गुरु, जिनके साथ में मुझे 1995 से 2019 तक लगातार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परम श्रद्धेय सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में दंडवत बंदगी और प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी रविदास मिशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रचारक महात्मागण, पूजनीय गुरुदेव और हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई सुभाष जी, और यहाँ पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चौथे चेहरे के रूप में जाने जाने बुल्ला शाह जी, विनोद कटारिया जी, और आज जिनका जन्मदिन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से सतगुरु समनदास जी महाराज का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि संतों का तो गुरु पर्व होता है, जयंती होती है, वो मनाई जा रही है। लेकिन एक छोटा बच्चा एसडी गौतम पत्रकार साहब भी, उनको भी नमन, और महात्मा महेंद्र दास जी, आदरणीय गुरु जी रोशनी दास जी को भी सतनाम, सभी गुरु महाराज की साथ संगत के चरणों में सतनाम सत साहिब। बस 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा कि यूपी बीच मुजफ्फरनगर गांव लाख में लिया था उतारा, यूपी बीच मुजफ्फरनगर गांव लाख में लिया था उतारा, धन माया की कमी नहीं छोटी, हर घर भरा है भंडारा, ऐसे है समय के सतगुरु समनदास, जो इस जग के है दातारा दातारा। अर्थात मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आज गुरु महाराज का प्रकाश पर्व 104वां हम मनाने के लिए जा रहे हैं, और उसमें सभी साथ संगत यहाँ पर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी की दंडवत बंदगी और सभी की हाजिरी सतगुरु महाराज के चरणों में लगाई जाए, और लगती भी रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु के चरणों में करेंगे बंदगी तो सतगुरु साहिब हाजिर नाजिर होकर काटेंगे हमारी गंदगी। हम सब लोग गंदगी कटवाने के लिए यहाँ पर आए हैं ना, एक बार हाथ उठाइए जरा, कितने लोग आए? पूछे ना कोई हरि को भजे सो हरि का होई। हम चमार जाति में है, भारत देश में है, हमारे रहबर सतगुरु रविदास, और वर्तमान में उनका 5वें सतगुरु के रूप में धारण कर गए स्वामी समनदास। क्या हम सभी लोग गुरु महाराज के नाम पर लगे हुए हैं? क्योंकि संतों ने बताया कि संतों का जो बखान है गुरु की भजन और बंदगी है। भजन बंदगी हम नहीं करते, सत्संग में जब हम बैठते हैं तो 3 घंटे नहीं बैठते, 8 पहर होते हैं, 1 पहर कर भजन गुरु का, 7 पहर कर कर का धंधा, और भजन करे से ऐसे खिल जा जैसे तारों बीच खिले चंदा, कह रविदास सुनो भाई साधो काट चलो यम का फंदा। हमें 24 घंटे में 3 घंटे अपने गुरु की सजदा करना पड़ता है, अरदास करनी पड़ती है, उनकी महिमा करनी पड़ती है, उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। ये सारे महात्मा इसलिए तो हमारे से अलग है, क्योंकि उनमें लगे हुए, तो आप भी लगो। संतों का जो बखान है वो लगने का मार्ग है। अभी हमारे से पहले विजय सिंह खालसा जी बोल रहे थे, उन्होंने भी बताया है, नानक साहब के बारे में बताया, गुरु रविदास जी महाराज के बारे में बताया है कि गुरु रविदास जी महाराज की 40 वाणियों का बखान गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। वे गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर सजदा करते हैं। हम सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में सजदा करना हमारा कर्म है, क्योंकि नानक गुरु रविदास कबीरा, नानक गुरु रविदास कबीरा, इन तीनों का है एक शरीरा। नानक साहब, गुरु रविदास साहब और कबीर साहब एक समय में आए, लेकिन गुरु रविदास जी के सामने लगा नानक गुरु रविदास कबीरा, तीनों का है एक शरीरा। सतगुरु रविदास जी महाराज ऐसी अपरंपार शक्ति है जो आदि अनादि, अपरंपार शक्ति है जो आदि अनादि से चली आई है। ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज, किसी मानव के नहीं, ये प्रत्येक मानवता के प्रतीक सतगुरु रविदास जी महाराज है। इनको हर लोगों को मानने का अधिकार है, क्योंकि इन्होंने जो अधिकार हमें दिए हैं, पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत,
क्योंकि आजकल गुलाम लोग जाते रहते, कोई मानसिक रूप से गुलाम, कोई सामाजिक रूप से गुलाम। के पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत, और पराधीनता पाप से कौन करे है परी। जो गुलाम होता है उससे कोई परीत नहीं करता। हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़नी है, और जब गुलामी कई तरीके की होती है, सारी गुलामी को तोड़ा सकते हैं, लेकिन अगर मानसिक गुलामी आ जाए तो वो नहीं टूटेगी। तो इसलिए संतों का जो बखान है, हमें अपने गुरु महाराज के चरणों में सजदा करना चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। और हमारे सतगुरु रविदास जी का एक उपदेश है और यही संदेश है कि हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ बैठे, एक साथ खाए। इसलिए सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है, ताकि सभी के घर से थोड़ा दान लग जाए, परमारथ हो जाए, पुरुषार्थ हो जाए, और संतों के चरण पड़ जाए, ताकि हमारा कर्म बन जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, सत्संग में जाकर ज्यादा विवाद करते हैं। महाराज ने की थी, और रविदास जी महाराज के बाद अनेकों संत इस पृथ्वी पर चोला धारण करके आए, लेकिन अगर सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम का किसी ने डंका बजाया है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? सतगुरु समनदास जी महाराज के नाम से। और थोड़ी बात, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, बाबा साहब का सबसे पहला उपदेश ये था, जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ग्रहण की थी, एक धार्मिक आजादी के लिए लड़े थे, वो धम्म में जाने का रिक्स लिया था, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं उन देवी देवताओं को भगवान नहीं मानूंगा, मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, मैं कोई भी कर्म कांड उन लोगों के द्वारा नहीं कराऊंगा जो हमारा शोषण करते हैं। अगर उसको उखाड़ने का काम किया तो सतगुरु समनदास जी महाराज ने किया है। आज गांव-गांव में सतगुरु समनदास जी महाराज का जयकारा लगता है। इसीलिए कहा है कि कौन पूछेगा जवानी ढल जाने के बाद, कौन पूछेगा जवानी ढल जाने के बाद। और अश्विनी गौतम का तो फरमान है, चीता की राख भी नहीं रहेगी, जल जाने के बाद मानव को ये संदेश दिया है, इस पंचभौतिक शरीर में ही आप गुरु धारण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, परमारथ कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान और भला बुरा कर सकते हैं। लेकिन जो सम्मान राजा और नवाबों से और भारत का संविधान लिखा था बाबा ने अपने अपने हाथों से। इसलिए मैं नमन करता हूँ उस माता भीमाबाई को भी, जिन्होंने इस ऐसे शख्स को पैदा किया है, और माता लक्ष्मी को भी, जिन्होंने इस अवतार रूपी सतगुरु रविदास जी महाराज के रूप को यहाँ पर पैदा किया है। जिसने बनाया ये गुलजार चमन मेरा, उस माता लक्ष्मी के समनदास जी को के चरणों में करोड़ों बार नमन मेरा। सतगुरु समनदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है, तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले और उनके रास्ते पर ही चलते रहेंगे। हमारा तो ये नियम है, जब तक इस शरीर में प्राण है, इस घट में प्राण है, सतगुरु रविदास स्वामी समनदास जी महाराज के रास्ते को नहीं भूल लेंगे। और एक गुरु महाराज ने यह बताया है, धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए। एक संदेश और दिया है गुरु रविदास स्वामी समनदास जी महाराज ने, एक संदेश और कहा है कि यहाँ पर सब लोग चमार है, सभी चोला चाम का, भजन बिना कुछ नहीं काम का, चेतन चाम से होत नारा, सभी ठाट माटी का सहारा, चाम की उत्पत्ति चाम के हो रहे, कौन रे पंडित चाम से नारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी, तो भी पंडित चमार सुन भाई, या तवचा चाम की उतार दे भाई, सतगुरु सहन समझा भाई, दास रविदास कहे समझाई, दास रविदास कहे समझाई। सब यहाँ चाम के बने हुए हैं, हाड़ मांस रक्त के बने हुए हैं, तो सबके गुरु, इस चमार सबके गुरु, इस चाम सबके गुरु रविदास जी महाराज है। तो हम लोगों को रविदास जी महाराज को एक जाति, एक धर्म, एक समाज में नहीं तोड़ना, वे पूरे मानवता के प्रतीक है। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोटे बड़े सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। अर्थात सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, मैं ऐसे देश की, ऐसे भारत की, ऐसे राज्य की, ऐसे समाज की, गुरुजी एक मिनट और, मैं ऐसे राज्य की, ऐसे देश की, ऐसे समाज की कल्पना करना चाहता हूँ जहाँ पर सभी एक जाति के हो, एक समाज के हो, एक धर्म के हो, एक गांव के हो। तो ऐसे आज इसीलिए हम सब लोग विभिन्न जातियों के लोगों की माला पर होकर के सतगुरु समनदास जी ने एक रास्ते पर लगाए हैं। तो हम सब लोग गुरु के हैं, गुरु के बिना कुछ नहीं। एक बात और बतानी चाहता हूँ, क्योंकि मुस्लिम समाज 26,606 पीर पैगंबर देवी देवता हुए हैं, 4 उनके नबी हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम, इस्रा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद साहब, सभी ने एक किताब लिखी, जबूल, इंजील, तौरात और कुरान शरीफ। ऐसे ही हमारे भी नबी, हमारे भी रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने लिखा आदि धर्म प्रकाश अनुभव ग्रंथ। गुरु रविदास जी महाराज ने और सतगुरु समनदास जी महाराज ने उसको जगाया है। सतगुरु रविदास जी महाराज नरपति 1433 माघ शुक्ल पूर्णिमा रविवत प्रभात, माता तुम्हारी कर्माबाई, पिता
आता राहु दाता हरनंद खास। सतगुरु रविदास जी महाराज इस पंच भौतिक शरीर को लेकर के 1433 ईस्वी में आए और उसी पंच भौतिक शरीर को लेकर लगभग 642-43 वर्षों के बाद सतगुरु समनदास जी महाराज आए, जिन्होंने सत्संग की महिमा का बखान किया है। सतगुरु समनदास जी महाराज भक्ति लाइन में सीनियर महात्मा लोग बैठे 99 वर्ष की उम्र में इस पंडाल के नीचे रहे। कभी उन्होंने महल मकान धन दौलत की वो नहीं किया, उन्होंने 99 वर्ष की आजादी को आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया। अब हमारा भी कर्म है, हमारा भी धर्म है कि हम भी सतगुरु समनदास जी महाराज के मिशन को रुकने नहीं देंगे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, महात्माओं से भी अरदास है कि आप लोगों ने समाज के लिए अपने परिवार को छोड़ के हम लोगों को उभारने का काम किया है, तो आप भी मिलकर जयकारा बोलो सतगुरु दयाल का, अरे राहु पिता के संगना माता कर्मा के लाल का। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए एक अल्फाजों से अपनी बात को विराम देता हूँ। रविदास जी की ज्योति से नूर मिलता है, सतगुरु रविदास जी की ज्योति से नूर मिलता है, जिससे दो प्यारे दिलों को सरूर मिलता है। ये सतेंद्र गौतम भी गुरु चरणों में कहता है, जो स्वामी समनदास जी की शरण में श्रद्धा से आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बोलिए आदि गुरु रविदास महाराज की, आदि गुरु रविदास महाराज की, सभी संत समाज की, गुरु गद्दी की। और एक आवश्यक सूचना,